मालिक की साजन बाजी प्यारी सत्संग जियो। इंसानियत अगर इस संसार में जिंदा है तो उसकी वजह परमपिता परमात्मा की भक्ति है, संत पीर फकीरों की सत्संग है। अगर इंसान सत्संग करता रहता है तो इंसानियत जिंदा रहती है, और सत्संग छोड़ देता है तो हैवानियत की तरफ चल पड़ता है। सत्संग में यही तो समझाती है क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना। करो ईश्वर की भक्ति, मालिक की प्रकृति, उसकी सृष्टि की सेवा, और कर्तव्य पालन। सेवा करोगे, सुमरन में मन लगेगा, सुमरन करोगे तो मालिक की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ते जाएंगे, और मालिक मिलता है तो सारी खुशियां, या यूं कहें सारी खुशियों के खजाने आपको मिल जाएंगे। इसलिए सेवा और सुमरन आपस में जुड़े हैं। ज्यों ज्यों सुमरन करते जाओगे त्यों त्यों मन की मैल उतरती जाती है, बुराइयां दूर होती जाती हैं, और इंसान इस काबिल बन जाता है कि अंदर बाहर मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अपने अंतःकरण को साफ रखिए, अपनी अंदर की बुराइयों को कभी जीत ना हासिल करने दो। इंसान अपनी सोच से, विचारों से, अपनी निगाह से, सुनने से, स्पर्श से, तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ज्ञान ले तो बहुत ही बेहतर, पर आजकल अज्ञान ज्यादा लेता है। बुरे ख्यालात, बुरी सोच, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा स्पर्श करवाना या करना इंसान की फितरत सी हो गई है। और जैसे जैसे ये बुराइयां बढ़ती हैं, ज्ञान इंद्रियां जो इंसान के भले के लिए हैं, जब इनका गलत इस्तेमाल करता है तो यही आत्मा के लिए घातक हो जाती हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगो, और मालिक की सृष्टि की सेवा करो। वो कभी कमी नहीं छोड़ता। इंसान की सोच का अगर ग्राफ बनाया जाए, जैसे नॉन मेडिकल में हिंदी में कहा करते थे रेखा गणित, तो उसमें ग्राफ बनाते थे। अगर वो ग्राफ बनाया जाए इंसान की सोच का, तो घटिया की तरफ ज्यादा ग्राफ बढ़ेगा, अच्छाई की तरफ कम जाएगा। क्योंकि सोच ही ऐसी होती है, ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, ये नहीं हुआ तो वो करूंगा, वो नहीं हुआ तो वो करूंगा। मन इतने सब्ज बाग दिखा देता है, और जब वापिस आता है तो वहीं का वहीं। तो उसके पीछे चलो मत। मन का काम है भरमाना, मन का काम है ईर्ष्या, दुई, द्वेष, नफरत करवाना, तरह तरह के ख्याल देता है, बिना वजह बात का बतंगड़ बनाना। जो बात कभी हुई नहीं होती उन बातों को दिलो दिमाग में बसा देना, ये मन का काम है। तो मन से लड़ना सीखो। मन सदगुरु से दूर करता है। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन का काम ही ऐसा होता है। ये इंसान को गुमराह करता है, इंसान को भरमाता है, भटकाता है, अजीबोगरीब ख्याल देता है। ये किसी को नहीं छोड़ता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ने पे आता है ना, गुरु को छोड़ता है,
हालांकि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, बुरा सोचता नहीं, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ता। और यही है भक्ति की काट, यानी भक्ति खत्म होने का कारण। ज्यों ज्यों आप अपने पीर फकीर के बारे में मन के हत्थे चढ़ के गलत विचार करते जाते हैं, त्यों त्यों मालिक से दूर होते जाते हैं। अंदर खुशियों की कमी आती है, चेहरे से नूर गायब हो जाता है। लोग पूछते हैं बीमार है क्या? किसी को क्या पता अंदरूनी बीमारी है। कईयों की तो ऐसी बीमारियां हैं वचन न मानने की। बहुत लोग होंगे पर पिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता के वचनों पे 100% फूल चढ़ाते हैं। आज भी वचन वो जो करवाते हैं उन पे फूल चढ़ाते हैं, मानते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं। हम देखा करते थे, उस समय सेक्रेटरी था, आज भंगीदास। हम काफी बड़े इलाके के सेक्रेटरी थे, नाम चर्चा करते तो लोग, नवंबर का महीना आता, हम खुशी मनाते, लेकिन कई ऐसे बैठे होते थे, यार छोड़। हमने कहा क्यों? कि मस्ताना जी का जन्मदिन है ना, आप तो परमिता जी को मानते। हमने कहा मूर्ख, एक ही बात है। कहते ना ना, बहुत सारी बातें बोलते जो शोभा नहीं देती, उनकी मूर्खता। और हम कहते नहीं, आप क्या समझते हैं, साईं जी तो परम पिता जी के गुरु हैं। अगर आप उनसे नफरत करते हैं तो सतगुरु से तो पहले हो गई, ये आपकी मूर्खता है। और परमपिता ने जो वचन किए, हम थे, हम रहेंगे, जो इन वचनों को मानते हैं वो अंदर बाहर से 100% सुखी हैं। हम गारंटी दे सकते हैं, चाहे किसी कानूनी कागज पे लिखवा लो। और जो उस वचन को मानते नहीं, आज भी दुखी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। उनके अंदर बच्चा बना हुआ है, नहीं तब ये फुला दे। अरे अपने कर्मों का देख, तू क्या करता था और अब क्या कर रहा है, वो नहीं देखना। वो सोच तो आती ही नहीं जी, खुद तो दूध का दुला है और दूसरों को, खास करके पीर फकीरों पे बिना वजह। और आज के मन इतने जालिम है, मन इतना छाया हुआ है जीवों पे कि इंसान को चोला चक बना रखा है। पंजाबी जी कहते चोला चक, जुल्ली चक। अब जरा सी बात फिट नहीं आई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कई तो तभी चले यार नाम लिया था, बुखार हो गया। मन की बात पसंद ना आए, ये मेरे लिए ये नहीं किया तो चोला चक, भागेंगे भाई। क्यों? निकल गई भक्ति, होगी कुर्बानी। कबीर जी ने तो कुछ और ही कहा है, आपकी कुर्बानी तो कुछ और ही कहती है। कबीर जी ने कहा है, प्रेम बिकंता मैं सुना माथे साठे हाट, भूंजत बिल्म न कीजिए तत्क्षण दीजिए काट। कि राम का, अल्लाह का, सतगुरु का वो प्यार मिलता है। और मैंने सुना है कबीर जी कहते, उसके लिए गर्दन काटनी पड़ती, यानी अपनी ईगो, अपनी खुदी को मिटाना पड़ता है। बूंजत बिल्म न कीजिए, कहते विचार करने की क्या जरूरत है, तत्क्षण दीजिए काट, पल में ही खत्म कर दो। जो ऐसे होते हैं वो रूहानियत में 100, 1000, लाख% खुशियां हासिल करते हैं। पर कई होते हैं जुल्ली चक, अगर मेरा ये हो गया तो मैं ठीक, ये ना हुआ तो जुल्ली तैयार। वाह वाह भाई वाह, कैसा कलयुग आया है, कैसा समय आया है। इंसान कितनी कुर्बानी का पुतला है। सारे तो नहीं, पर कई पढ़ के कड़ जाते हैं। उनको होता है यार हम बचपन से भक्ति जानते हैं, उनसे तो वो बेहतर जो आज नाम लेके और आज ही सुमरन पे बैठ गए, आज ही सेवा करने लग गए, आज ही दृढ़ यकीन आ गया। क्योंकि रूहानियत में नया पुराना नहीं होता, जो जितना अमल करता है उतनी खुशियों से माला माल होता है। रही बात सत्संग की, आपने बहुत सारी सत्संगें सुनी है, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। पर ऊपर दरगाह में आत्मा को अगर यहां निंदा चुगली शुरू कर ली, क्यों किंतु परंतु की, तो दरगाह वाला भी कटता जाएगा और लेवल 0 पे आ जाएगा। क्या फायदा? तो ये आपको क्या पता आपने कितनी भक्ति की, कितनी निंदा की, कितनी गलत सोची और कितनी अच्छी सोच। अगर सिर्फ सोच हो कि अपने अंदर ही अंदर सोच है, आप 5 मिनट भी सुमन करेंगे तो सोच का फल उसी टाइम खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी से शेयर करते हैं निंदा वाली बात, चुगली वाली बात, खास करके निंदा तो किसी की भी नहीं करनी, लेकिन राम की, अल्लाह की, सतगुरु की निंदा करते हैं और वो भी शेयर करते हैं, तो फिर समझ लीजिए आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। कोई भी गलत कर्म जो विचारों में आ गया, अगर उस पर अमल करते तो समझ लीजिए आप पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। विचारों का आना जाना तो लगा रहता है। अगर आज की साइंस के अनुसार संत भी वो हाईटेक स्क्रीन बाहर बना दे, जरा सोच के देखिए। चाहे तो कर सकते हैं फकीर कि सबके माथे पे स्क्रीन चलने लग जाए और जो जो वो सोच रहा है वो बाहर आ जाए, क्या होगा आप खुद ही जानते हैं। ज्यादा नंगे ही नजर आएंगे हमाम में, कोई कोई बचेगा जिसने टावल लपेटा होगा। ये तो पर्दे रखता है, इसलिए पर्दे में बढ़िया चलता रहता है काम, वरना तो व्याख्या कर रहे हैं, इसी के क्या रिएक्शन हो रहे हैं वो भी हम तक आते हैं। पर हम फकीर हैं, और ऐसे फकीर जिनका काम होता है भला मांगना, भला करना, और आदमी के पाप गुनाहों को इग्नोर करके, यानी वो क्या सोच रहा है, हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उन सबको छोड़ते हुए उसका भी भला सतगुरु मौला से मांगना, ये होता है फकीरों का काम। तो रूहानियत की था कोई नहीं पा सकता। बचपन क्या चाहिए, अपने गर्भ में भी भक्ति क्यों ना की हो, जब तक आप 100% संतों पे यकीन नहीं रखते, उनके वचनों पे अमल नहीं करते। संत कोई अपनी सेवा करवाए, अपने लिए कोई गाड़ियां मंगवाए, आपसे पैसा ले तो है। जो भी आप पैसा इकट्ठा करते हैं, साईं मस्तानाथ जी का ये दर है, एक एक पैसा दीन दुखियों की मदद के लिए यहां से फौरन दिया जाता है। बैंकों में आप पैसा जमा करवाते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, या जो कुछ भी बन रहा है, आसमान से तो लाने का हुक्म नहीं है, क्योंकि जहरा चमत्कार होता नहीं, तो फिर तो दुनियावी तौर पे ही होगा ना सब कुछ। और वो आप जो दीन दुखियों की मदद के लिए, या सिमरन हॉल या जो हॉस्पिटल बने हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें यहाँ जो बन रही हैं, तो वो आप विवाह शादी की खुशी में, या कोई जोड़ा छोड़ जाता है, या बच्चे के जन्मदिन की खुशी में, या किसी भी तरीके से तन मन धन से जो पैसा लगाते हैं, उसी से ये चीजें बनती हैं। और जितना वहां गरीबों का भला होता है, आपने 1 रुपया भी अगर लगाया, उसका फल भी आपको जरूर मिलता है, अजाई नहीं जाता, खाली नहीं जाता। तो अच्छा है अगर अपने मन को समझा लो, अच्छा है अगर अपने आप को सुधार लो। भाई मर्जी आपकी, खुशियां आपके सामने पड़ी हैं, 36 प्रकार का भोजन पड़ा है, मर्जी आपकी, अपने गंदगी में मुंह मारना है तो मारो। अगर वो भोजन खाना है तो दृढ़ यकीन रखो, वचनों पे अमल करो। कईयों को यही होता था, बड़ी हैरानी होती थी, कितने आदमी का मन चलाक हो जाता है। परम पिताजी ने वचन करवाए, बेपरवाह जी चारपाई पे बैठे थे, हम कुर्सी पे बैठे थे, हजारा लाल जी सेवादार अब तो मालिक निज धाम गए, तो वो आते, उन्होंने लिख के परम पिताजी के पास आए, क्या हुक्म है। बेपरवाह जी कहते, हमारी तरफ से हुक्मनामा लिख के ला जी, सतवचन। वो गया, अगले दिन आए, अगले दिन फिर हमें यहां तक याद आता है कि बाहर बैठे थे, धूप थी, चारपाई थी, हम कुर्सी पे बैठे थे मस्ताना जी धाम में। तो पेपरा जी कहने लगे पढ़ के सुना, तो उसने पढ़ के सुनाई, तो उसमें चेंज करवाया। कहता जी मैं नाम क्या रखूं, कि हमारा नाम, तो परम पिता कहते नाम, ये तो संत है, संतों का भी कोई नाम होता है, जो है बढ़िया है, संत है बाकी। और वहां फिर उन्होंने अपने हाथ से वो संत किया। तो उसमें ही हुक्मनामे में ही आता है कि जो हमारे वचन मानेगा तो समझो जो हमसे प्यार करता है तो वो इनसे प्यार करता है, और जो इनसे प्यार नहीं करता वो हमसे भी नफरत करता है। अब जरा सोच के देखिए, अपने अपने गिरेबान में देख लो। जो इंसान कहता है मैं दुखी क्यों हूं, हमारे घर में परेशानियां क्यों हैं, हम तंग क्यों हैं, शरीर में परेशानियां क्यों हैं, क्या आपने वो एक लाइन पे अमल किया है? किया है तो हम गारंटी देते हैं हो नहीं सकता आपको परेशानियां आए। नहीं किया तो फिर क्यों नहीं किया? बेपरवाह जी ने तो साफ हमारे सामने, हम गवाह हैं उस चीज के। क्या आप परमपिता जी पे शक करते हैं वो झूठ बोलेंगे? क्या आप ये सोचते हैं कि उन्होंने वैसे लिखवा दिया होगा, वैसे बोल दिया होगा? तो फिर आपकी भक्ति खाक, लानत ऐसी भक्ति पे। तो हकीकत यही है
कि संत पीर फकीर तो एक तिनके से कह के करवा ले, आदमी तो आदमी होता है। उसको कहे ना कि तू लिख चल तो वो लिखेगा जैसा सतगुरु चाहेगा, तो आदमी तो कैसे ना कहे। तो इसलिए अपने मन को सुधार लो ताकि आत्मा को सुख मिले। छोड़ दो ये क्यों किंतु परंतु बड़ा चाला, छोड़ दो अपनी गंदी आजादी का ख्याल, नेकी भलाई के रास्ते पे चलते जाओ। मुरीद तो कहता है हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु सतगुरु मौला, दुनिया की आजादी से तेरे प्यार मोहब्बत की गुलामी अरबों गुना अच्छी है, खरबों गुना अच्छी है, और मैं उसे खरबों सजदे करता हूं। तो यही होता है आशिकी और यही होती है रूहानियत। तो प्यारी साथ संगत जी, आज रक्षाबंधन है तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहली रक्षा तो यही है कि आप रिश्तों के प्रति 100% वफादार रहो, इतना ही काफी है। क्योंकि इसमें रिश्तों की बड़ी गड़बड़ हुई पड़ी है। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो निगाह में आता है, कौन सा रिश्ता और कैसा रिश्ता। आप सत्संगी हैं, मालिक की रहमत है, वरना दुनिया में तो आग लगी हुई है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप रक्षा की बात करते हो तो पहले रक्षा यही हो कि आप अपने रिश्तों की रक्षा करना। फिर बंधन, जो कर्तव्य है उसे निष्ठा से, प्यार से, दृढ़ यकीन से निभाना, फिर ही मजा है। वैसे धागे तभी से उठा के घूमते रहो, क्या फायदा। ये कोई मजाक थोड़ा ही ना होता। जितनी जो भी रीत चलती, जो भी त्योहार बनते हैं, उनके मायने होते हैं। इसके लिए उसने अपनी सारी सेना मरवा ली थी और दूसरों को मार के छोड़ा था जो उसकी बहन की इज्जत की तरफ देख रहे थे या उसको उसके राज्य की तरफ देख रहे थे। तो इतना जबरदस्त जज्बा होना चाहिए। और हमारे लिए तो शास्त्र नाम दाता ही भाई भी हैं और बहन भी हैं, मां भी है और बाप भी हैं। तो हमारे तो वही है सब कुछ, वही रक्षक है, वही भाई है, वही मां है, वही मालिक है, वही अल्लाह है, वही राम है। इससे बड़ा रिश्ता कोई और हमने कभी सोचा ही नहीं, कल्पना ही नहीं की। बाकी दुनियावी रिश्ते तो निभाने होते हैं, उसको ढंग से निभाइए, कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। कोई गलत रास्ते पे चलता उसे सही रास्ते पे लगाइए। सच्चा रक्षाबंधन यही है कि आप बुरे कर्म करने वाले, चाहे वो आपके भाई हैं, बहनें, उन्हें गलत रास्ते से हटा के उनसे वायदा लें कि आप नशा नहीं करोगे। और तो आपकी क्या रक्षा करेगा वो आके। सबसे बड़ी रक्षा तो यही है कि आप अपने भाई की रक्षा कर दें, कमाल हो जाए कि भाई आप बुरे काम छोड़ दो, बुराइयां छोड़ दो, जितने भी नशे हैं, गलत आदतें हैं, वो त्याग दो। जब आप बंधन बांधते हैं, वो धागा बांधते, तो वो वायदा ले लो। और बहन अगर गलत रास्ते पे तो भाई वायदा ले ले कि बहन ऐसा मत चल, ये गलत है, फिर तो है मजा। वरना धागा बांध के लड्डू खाया चलते बने, क्या फायदा, ये कोई मजा नहीं है। तो सही तरीके से त्योहार को मनाइए, मालिक से जोड़िए, बुराइयों से हटवाइए, तो खुशियां आपके घर में जरूर आएंगी और कृपा उसकी जरूर होगी। आज भारत में बात करने वाले हैं जी उनचावली उड़ीसा से, बेंगलोर कर्नाटका से और मुंबई महाराष्ट्र से। जल्दी से बात कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। प्रणाम। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। आपका आशीर्वाद चाहिए, थोड़ा बहुत दुख है तो डिस्काउंट हो जाएगा। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, उज्जैन से। जी 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 जी। तो थोड़ा मेरे को थोड़ा हिसाब का थोड़ा मेरा आशीर्वाद करके सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आप सुबह शाम आधा घंटा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा इसका जाप कीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा आधा घंटा सुबह शाम, और मेहनत कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपकी परेशानी दूर होगी आशीर्वाद से। जी जी बोलो बेटा। बेटा जी, तेरह महीने के पावन अवसर पर आपको बधाई दी। जी आशीर्वाद आपको। बेटा जी, मेरी दो बच्चियां हैं और एक लड़का है। बच्चियों की साइड से रक्षाबंधन की बधाई ये तेरी है जी। जी बेटा जी, मैं एयरपोर्ट से हूँ और बंगलोर में ड्यूटी पर
जी बेटा। आपकी रहमत से मेरे 3 बच्चे हैं जी, 1 लड़का और 2 लड़कियां। एक लड़की ने 12वीं क्लास की परीक्षा 2-3 बार दी है जी, लेकिन पास नहीं हो पा रही है जी। उस पर अपनी रहमत नवाजो जी। जी बेटा, उन्हें कहें कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, एम बना के चलें, और बच्चियों को भी आशीर्वाद और सारे परिवार को आशीर्वाद बेटा। पिताजी, दूसरी लड़की ने आपकी रहमत से नीट परीक्षा पास की है जी। पिताजी, उसको एमबीबीएस में अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए आशीर्वाद होगी जी, पूरा आशीर्वाद, पूरा हिम्मत से आगे बढ़ना, आशीर्वाद। पिताजी, लड़के ने बीटेक की है जी, उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको आशीर्वाद दो कि उसको जल्दी जॉब मिल जाएगी। बेटा, उन्हें कहें सुमन करके पैरवाई करें और कोई ना कोई काम करते रहे, मालिक साथ देंगे। पिताजी, मेरी पत्नी 10-12 साल से बीमार है जी, इनका पूरे परिवार का बुरा असर पड़ रहा है। पिताजी, इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। बेटा, सुमन करके खाना खाएं, टेंशन ना लें, और कोई भी दवाई लेते पहले आधा घंटा सुमन करें फिर दवाई लें। मालिक ने चाहा तो रहमत होती है। आशीर्वाद बेटा। बोलो बेटा। जी, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, पूरा आशीर्वाद। जी, आशीर्वाद बेटा। लाइव मैसेज है गैवी इंसा मेलबर्न से। प्यारे पिताजी, आज मेरी बेटी रोहान इंसा का पहला जन्मदिन है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, अच्छा नेक इंसान बने, मालिक से दुआ करेंगे। प्रसाद या केक आपने शायद रख रखा, नारा लगा के काट लेना बेटा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। विदेश जाना है, कुलविंद्र कौर इनसे मेलबर्न, गुरदर्शन इनसे, अमृतपाल कौर इनसे विनीपेग कनाडा। प्रसाद ले जाना, बचनों पर रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। सात संगत को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस इंडिया में IVR के माध्यम से 32,427 कनेक्शनों पर 93,423 की तादाद में सात्संग लाइव मजलिस सुन रही सबको आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1543 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सात्संग लाइव देख हुए सुन रही सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज सात्संगत निम्नलिखित वर्ण करना चाहती, कभी किसी बात का अहंकार नहीं करेंगे, बोल चाल में गाली गलौज का प्रयोग नहीं करेंगे, पर आदतन बश हो जाता है तो नारा लगा के माफी ले लिया करेंगे। उसी समय किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। तो जो आज वायदा करना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, बहुत बड़ी बात है, घरों में खुशियां दे, मालिक नई नई खुशियों से आपको नवाजे, दया में रहमत से माला माल करे। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा। सेवा करके घर जाने वाले 4 से 15 दिन में खड़े हो जाया करो अपने आप ही। तो जितनी सेवा की सेवा सिमरन और सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े। परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, प्रसाद ले जाना बेटा, और मालिक खुशियां दे, नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितने बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर जल इलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग जिकोते करने वाला मालिक मानना आपने। अगर बाहर से फायदा नहीं तो अपना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से फ्री है, वहां से दवाई ले सकते। खाने पीने के अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, फर्स्ट टाइम, खड़े हो जाइए, इधर उधर मत देखा करो, जल्दी से खड़े हो जाया करो। गलती करते हो खुशियां बहुत दूर चली जाती, सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। नारा लगा के बैठ जाइए, बैठ जाइए जल्दी से। हाँ, मालिक माफ करेंगे जी। और दर बदर हुए वो भी खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं। आगे से
कभी भी दर से दूर ना हुआ करें बेटा। शास्त्र नाम श्याम स्थान का दर आपकी खुशियों का दर, नारा लगा के बैठ जाइए। जो कहते बैठ जाया करो भाई, खड़े क्यों हो आप, बिठाना भाई इनको। हाँ, जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो खड़े हो जाए। चुपचाप खड़े रहना है, शोर नहीं करना। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, बीमारी का परछा लेना, सुमन करके दवाई लेना, सारे भरम भूत आपके भगा दिए, नारा लगा के बैठ जाइए। जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रह के तो भूत ना रह जाए कहीं अंदर। हाँ, सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी पावनोत्तर माह की खुशी में समान समिति की बहनें 7,770 रुपए दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। तो खड़े हो जाएं। रॉयल फर्नीचर मॉल 1700 रुपए करीब बनाया है, आशीर्वाद से। तेरियां उम्मीदां ते उतरांगे खरे, करो रहमत दाते रंग दुना चढ़े। पूज्य विदेश सेंटर मैजिक ग्लोरी इंटरनेस अच्छा है, जिसमें स्वप्निल ने अकाउंट्स में 300 में से 291 नंबर लेकर ऑल ओवर टॉप किया है जी। लंदन यूनिवर्सिटी की तरफ से AA मिला है। प्रिंसिपल सर इस सफलता के श्रेय आप जी को देते हैं। इस खुशी में 1770 रुपए और एक सुंदर कार्ड भी बनाया है, आशीर्वाद। तो शाबाश बेटा, पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की करो। सबके घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा से उनमें मन लग गए, मालिक खुशियों से नवाजे, मालिक से प्यार बढ़ता जाए, नारा लगा के बैठ जाइए, बाद में प्रसाद लीजिए, शाबाश। और आप देखते हैं यहाँ की बच्चियां कितना माँ बाप का, देश का नाम रोशन करते हैं, और पीर फकीर का तो पहले हो जाता है जब कोई मुरीद उनका नाम रोशन करता है। शाबाश, बहुत अच्छी बात बेटा, बैठ जाइए, आशीर्वाद। नशा छोड़ने वाला कोई आया हो, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदा नशा छूट जाता है। जरूरत पड़े तो दवाई ले सकते हैं यहाँ, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। लेकिन ख्याल रखिए, जब नशा छोड़ के जाना यार, तो जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना। तो साथ संगत में कोई प्रसाद पैन, शादी का कार्ड, कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन, शादी की सालगिरह के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लिए। तो जो भी साथ संगत पधारी है, बहुत बहुत स्वागत जी। आए नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सजे रहिएगा, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अब थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिए, बैठे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े